नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं धर्मेश चौधरी, आप लोगों का मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज एक और क्लास लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो है आपकी करंट अफेयर्स, जो डेली आपको मिल रही हैं। लगातार आपको करंट अफेयर्स की डेली क्लासें मिल रही हैं। 14 से 15 प्रश्न, 16 प्रश्न, 17 प्रश्न, जैसे जितने हो सकते हैं बोर्ड में लिख जाते हैं, आपको बताए जाते हैं। तो आज कुछ प्रश्न और लेके आए हैं करंट अफेयर्स की, इनके देखते हैं कुछ प्रश्नों को, है ना। और इनकी भी नोट्स बना के हम रख लेते हैं और याद कर लेते हैं। क्लास बहुत छोटी होती है, आप देखा जरूर किया करें। छोटी क्लास देखने में अच्छा लगता है, ज्यादा बड़े हो जाते हैं क्लास तो आप बोर हो जाते हैं देखने में। इसीलिए छोटी छोटी क्लासें ही बनाते हैं, ज्यादा प्रश्न आपको देते नहीं, 15 ही प्रश्न दिए जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हाल ही में 96 ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म होती है उनको क्या मिलता है, ऑस्कर अवार्ड मिलता है, ऑस्कर पुरस्कार मिलता है। यानी जो 96वां है, कितना, ये 96 वाला है। इस बार जो 2024 में दिया गया 96 का ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जो सबसे बेहतर फिल्म है, वो कौन सी है भैया, तो वो है ओपेन हाइमर। कौन सी है, ओपेन हाइमर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में बात करें तो जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है वो है आपका ओपेन हाइमर है, ओपेन हाइमर। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर हैं। इस सबको पता है, काफी चर्चा में थे, है ना। उनके शॉर्ट वीडियो भी बहुत सारे आए थे, है ना। हाल ही में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के, अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं ये। ठीक है, और कौन है, डी गुकेश, गुकेश, है ना, मुकेश नहीं, गुकेश, डी गुकेश काफी चर्चित में थे, तो लगभग लगभग सबको पता हुआ होगा, है ना, डी गुकेश हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की। यानी पूरे विश्व में मनाया जाए। और कौन सा दिवस मनाया जाए, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाए। और कब मनाया जाएगा ये, हर साल 25 मई को, हर साल 25 मई को अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो भैया किसको किया गया है, वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। कौन है भैया, पूर्णिमा देवी बर्मन। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सागा, देखो ये सागा लिखा है, वो वाला सागा नहीं जो बाजार में मिलता है ना। हाल ही में सागा दावा महोत्सव, ये एक महोत्सव है, जैसे दूसरे राज्यों के महोत्सव होते हैं ना। आप अपने राज्य में जब रहेंगे तो आपके अपने राज्य में अपनी भाषाओं के आधार पर महोत्सव के नाम रखे जाएंगे। अब जैसे दूसरे देश दूसरे राज्य के हैं तो उनके यहाँ जो बोली भाषा है उसके आधार पर, जैसे अब यहाँ पर जैसे कह दिया गया सागा दावा महोत्सव, सागा दावा महोत्सव, तो आप सोचेंगे कि ये कैसा महोत्सव है ना, कैसा नाम है। तो सागा दावा महोत्सव आयोजित हुआ है, तो आपको बताना है किस राज्य में। और भैया किस राज्य में हुआ है, सिक्किम में, जिनकी अपनी भाषा है ना, हिंदी भी समझते हैं और अपनी भी भाषा समझते हैं, तो ये अपने ही भाषा में रखेंगे, जाहिर सी बात है। कोई भी महोत्सव मनाएंगे तो ये अपने राज्य की भाषा में ही रखेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाली पहली जर्मन लेखिका है, पहली जर्मन लेखिका है बुकर पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित हुई है, और ये पहली जर्मन लेखिका है। तो कौन है भैया, जेनी, कौन है भैया, जेनी एरपेकबिक, जेनी एरपेकबिक, जेनी एरपेकबिक, है ना, जेनी एरपेकबिक, जर्मन के हैं इसलिए इन सबके जो नाम है इसी तरह के होते हैं। अगला है आपका, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान
रेमल। क्या नाम है तूफान का? रेमल नाम है इस तूफान का। नामकरण किया है। तो भैया जब तूफान आता है ना, कहीं भी आए, किसी भी देश में आए, तो हर एक देश जो है अपना अपना वो नाम दे देते हैं। तो जैसे ओमान ने इसको क्या नाम दे दिया है? बंगाल की खाड़ी में जो आया था उसको दे दिया है भैया रेमल। किसने दिया है? ओमान ने। ठीक है, ओमान ने दिया। चलिए अगला देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का विजेता, जो 2024 में आईपीएल हुआ है उसके विजेता पूछा गया है आपसे कि कौन था। तो भैया कोलकाता नाइट राइडर। सबका फेवरेट गेम है क्रिकेट का आईपीएल, है ना। तो सबको पता होता है कि किस साल कौन सी टीम ने जीता है। और फिर हाल ही की बात की जाए तो हाल ही वाला तो पता ही होता है। तो भैया किसने? कोलकाता नाइट राइडर। जो इसमें एक बहुत चर्चित खिलाड़ी थे, कौन? रिंकू सिंह। ठीक है, तो इसी टीम के थे कोलकाता, जो शाहरुख खान की है टीम। इसने इंडियन प्रीमियर लीग 2024 को जीता था। चलिए अगला प्रश्न है। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना प्रारंभ की। और देखो ये भी नाम ही से पता चल जाता है कि दूसरे राज्य का है, उत्तर प्रदेश का नहीं होगा ना। तो हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना प्रारंभ की। तो भैया कहां पे? असम में किया गया। कहां पे किया गया? असम में किया गया। अगला है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किसने की? ये हर बार अलग अलग देश करते हैं मेजबानी। इस बार जो 46वां हुआ है उसकी मेजबानी किसने किया है? यूनेस्को विश्व धरोहर जो होते हैं ना उसका। तो 46वां जो किया गया है वो भारत ने किया, अपने देश ने किया, यानी भारत ने। ठीक है, अगला है आपका। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत का दल ध्वजवाहक चुना गया। यानी भारत का एक दल होता है जो ध्वजवाहक, जो ध्वज लेकर चलते हैं, है ना, आगे रहते हैं, ध्वजवाहक। तो कौन कौन थे भैया? इसमें दो लोग थे। पहले थी पीवी सिंधु और गगन नारंग। इन्हीं दोनों लोगों को चुना गया। इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं भैया, है ना। ध्वजवाहक कौन था? ठीक। अगला है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 में कब मनाया गया? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो भैया बात करें तो 15 मार्च को मनाया गया। कब मनाया गया? 15 मार्च को मनाया गया। अब अगला है, जैसे कहा गया, देखो 3-4 प्रश्न आ लिए हैं, 3 प्रश्न लिए आपके किससे? दिवस से। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 में कब मनाया गया है? 24 मार्च को ही मनाया गया। कब मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया। अगला है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, अगर राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो होता है ये पूरे देश में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भैया 16 मार्च को। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। तो आज आपके 3 दिवस हो गए। कितने दिवस हो गए? 3 दिवस। हर क्लास में आपको दिवस दिए जाते हैं, 2 से 3 4, है ना, जितने दिवस हो सकते हैं हम डाल देते हैं दिवस, लेकिन रहते ही रहते हैं। कोई ऐसा वीडियो है नहीं जिस क्लास में दिवस अछूता हो। दिवस डाला गया, क्योंकि दिवस तो पेपर में एक आना ही आना, 1 से 2 आ सकते हैं, है ना। तो ये रहे आज के कुछ प्रश्न। लगभग 14 प्रश्न थे, शायद 15 नहीं हुए होंगे, है ना। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। और अगर आप क्लास देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो क्लास को लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें। अब आपको शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगी, जीएस की शॉर्ट वीडियो हो, रीजनिंग की हो, वो शॉर्ट वीडियो एक हमारी जो पर्सनल नोट्स है उससे मैं शॉर्ट नोट्स वीडियो बनाता हूं आप तक पहुंचाने के लिए। तो उसको भी आप देखा करें और उसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। शॉर्ट वीडियो देखें, उसकी स्क्रीनशॉट मार ले, बाद में उसको देख लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।